सीबीएसई क्लास 10 साइंस के सब्जेक्ट में आप एफर्ट तो कर ही रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ मिस्टेक हैं जो अक्सर स्टूडेंट रिपीट करते हैं, जिनसे उनके टॉपर जैसे स्कोर नहीं आ पाते। तो आज के इस सेशन में मैं आपको वो 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक बताता हूं जो अक्सर स्टूडेंट साइंस के पेपर में करते हैं, है ना। तो इन मिस्टेक्स को 1 बाय 1 बताऊंगा, ध्यान से देखना, और इन मिस्टेक्स को कभी आपको रिपीट नहीं करना है ना। चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चों की है वो है ओवर थिंकिंग। सोचते ज्यादा हैं, एफर्ट कम लगाते हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर होता है। क्लास में कोई बच्चा टॉप कर गया तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि देखो वो बच्चे ने टॉप किया है, आप भी मेहनत करो, है ना। अब हम उसके जैसा सोचने लगते हैं कि हाँ उसके जैसे नंबर आएंगे, लेकिन आएंगे कैसे, है ना। तो हमारा सारा ध्यान अगर सोचने पे चला जाएगा तो फिर हम पढ़ेंगे कब, हम प्रैक्टिस कब करेंगे, और नंबर तो प्रैक्टिस और पढ़ने से ही आते हैं। इसीलिए कभी भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। निगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं ज्यादा सोचने से। तो सोचो कम, एफर्ट ज्यादा लगाओ, और जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे आप अंदर से पॉजिटिव फील करोगे, ठीक है। तो कभी भी ओवर थिंकिंग मत करना बच्चों, है ना, ठीक है। अपने आप पे ध्यान देना, दूसरों पे ध्यान नहीं देना है। दूसरा ज्यादा पढ़ रहा है तो वो ज्यादा पढ़ रहा है तो ज्यादा नंबर लाएगा, आप भी ज्यादा पढ़ो, आप भी ज्यादा नंबर लाओ, किसी ने रोका थोड़ी, है ना। तो कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। पहली मिस्टेक ये बच्चे अक्सर करते हैं, ठीक है। तो अब आप नहीं करोगे ना, कसम खा लो। अब आ जाते हैं सेकंड मिस्टेक पे, लेस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। तो बच्चों होता क्या है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद हमको ये लगता है स्टूडेंट्स को कि हमारी तो प्रिपरेशन 100% हो गई, है ना। कुछ क्वेश्चन लगा लिए और अब हमको लगता है अब हम टॉपर हो गए हैं। नहीं, ये फाइट बहुत बड़ी है। इसमें लाखों बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और उनमें आपको टॉपर जैसे स्कोर लाना है तो आपको आगे निकलना पड़ेगा, और आपको टॉपर जैसे मार्क्स दिलाने में मदद करेगा प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस? क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस, है ना। अब ये प्रैक्टिस आप कहां कहां से कर सकते हो? तो आप सीबीएसई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन क्या करना है आपको, यहाँ क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उसका आंसर लिखिए, है ना। तो राइटिंग बहुत बड़ा एक टूल है, बहुत बड़ा अस्त्र है। जितना ज्यादा क्वेश्चन का आंसर लिखने की हैबिट डालोगे उतना बढ़िया परफेक्ट आंसर लिख पाओगे बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर अगर बात करूं सीबीएसई के सैंपल पेपर, इनसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, है ना। फिर अगर बात करें तो आपका जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक अलग क्वेश्चन की बुक आती है, वो आप जरूर प्रैक्टिस करो। तो अगर आपके पास इतने सोर्स से आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आपका इतना परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर तुरंत क्लिक करेगा और फिर उस आंसर को आप बढ़िया तरीके से आंसर शीट में लिख सकते हो। क्योंकि नंबर, बच्चों इस बात को समझो कि नंबर एग्जामिनर आपको तभी देगा जब आप उस क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट लिखो, अच्छे से रिप्रेजेंट करो, डायग्राम बनाओ, एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल दो। तो ये सब लिखने की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी पहले से। ऐसा नहीं कर सकते आप कि सीधे बोर्ड एग्जाम में गए और वहां अच्छा आंसर लिख दिया। अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर वहां बढ़िया आंसर लिखने में आपको प्रॉब्लम आएगी और आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 1 बाय 1 सारे चैप्टर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी सीबीएसई के सैंपल पेपर हैं, जो भी उस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, सभी आप खुद लिखिए, है ना। डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चन की बढ़िया जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो खुद ब खुद आपकी प्रिपरेशन होगी, है ना। तो ये मिस्टेक आपको नहीं रिपीट करना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक, लेट प्रिपरेशन। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि अरे अब मोबाइल चला लेते हैं, मैच देख लेते हैं, है ना, घूम लेते हैं, अभी बहुत समय पड़ा है ना। तो वो सोचते हैं खरगोश वाली हाल, है ना, कछुए की चाल चलना है। डेली पढ़ो, भले कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, और अर्ली प्रिपरेशन करने वाले ही टाइम पे सिलेबस खत्म कर पाते हैं। तो उन्हें टाइम मिलता है क्या, रिवीजन करने का, और जो फिर रिवाइज करेगा तो वो अच्छे मार्क्स तो लाएगा ही, है ना। अक्सर ये दिवाली के बाद कई स्टूडेंट जागते हैं, सोचते हैं दिवाली तक जैसे तैसे गाड़ी चल रही है, लेकिन दिवाली के बाद हम उठेंगे एक दिन और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे 10-15 घंटे। ऐसे कुछ नहीं होता बच्चों,
है ना। आप डेली 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो और अर्ली प्रिपरेशन करने वाले ही अच्छा मार्क्स लाते हैं। तो कभी भी लेट प्रिपरेशन, ये मत सोचना कि लास्ट के 1 महीने 2 महीने में आप पढ़ लोगे, हो सकता है 80% नंबर भी आ जाए, है ना। फिर आप ये सोचोगे अरे यार यही तो अगर 4 महीने पहले पढ़ लिया होता, 5 महीने पहले पढ़ लिया होता तो मेरे 95% आ जाते। तो फिर आपके दिमाग में ये पहले बात क्यों नहीं आई? इसीलिए तो मैं आपको अटेंशन दे रहा हूं कि आपको भाई अलर्ट हो जाना है। मैं पहले वार्निंग दे रहा हूं, अर्ली स्टार्ट प्रिपरेशन वो आपको रिवीजन के लिए हेल्प करेगा, और जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा मार्क्स ले आओगे। ठीक है, चलिए लेट प्रिपरेशन नहीं करना है, ये जो मिस्टेक है। फिर अगर अगले मिस्टेक की बात करें तो बच्चे एनसीईआरटी बुक को रीड करते हैं, सिर्फ रीड करते हैं। वो सोचते हैं कथा की तरह है, पढ़ते जाओ सुनते जाओ और काम बन जाएगा। ना, बिल्कुल नहीं। जो भी आपने पढ़ा वो आपको कितना याद है इसे एक पेज पे लिखो। मान लेते हैं अगर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर आपने पढ़ लिया एनसीईआरटी से, उसके डायग्राम देख लिए, सारे इक्वेशन आपने पढ़ लिए। अब आपको कौन कौन से इक्वेशन याद हैं वो लिखने की प्रैक्टिस तो करो एक बार, है ना। तो उससे ये पता चलेगा कि मैंने जो भी पढ़ा है उसमें से अभी मुझे कितना याद है। मान लेते हैं 60% आपको याद हुआ, 40% तो अभी भी आप भूल रहे हो। दोबारा फिर एनसीईआरटी बुक पढ़ो तो वो 40% भी क्या हो जाएगा, फिर से मेमोराइज हो जाएगा। तो सिर्फ रीड नहीं करना है, जो भी एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो उसको साइड बाय साइड किसी पेज पे लिखते भी चलो रफली, है ना। नोट्स बनाने को मैं नहीं कह रहा ऐसा, क्योंकि नोट्स बनाने में फिर टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी, एक चैप्टर पढ़ लिया, एनसीईआरटी बुक को बंद करो, साइड में हटाओ और फिर एक पेज लो और जो भी पढ़ा है उसके बारे में लिखो। केमिकल इक्वेशन है, लिखो उसके बारे में, तो वहां से आपकी प्रैक्टिस होगी। और अक्सर ये केमिकल इक्वेशन भूल जाते हैं बच्चे, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको लिखोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बोर्ड एग्जाम में कभी भी आप भूलोगे नहीं, तो नंबर कटेगा कैसे? तो टॉपर जैसे मार्क्स तो आना ही आना है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। सिर्फ रीड नहीं करना है, रीड प्लस राइट, ये कंसेप्ट R+W, रीड भी और राइटिंग भी, है ना। चलिए फिर आते हैं एनसीईआरटी डायग्राम और एनसीईआरटी के बुक में दी गई एक्टिविटीज अक्सर बच्चे क्या कर देते, स्किप कर देते हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। जैसे ये चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस में ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। अब डायग्राम की लेबलिंग आ सकती है ना। पिछले साल टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना था यहीं से। तो कहने का मतलब यह है कि डायग्राम में हर पार्ट की लेबलिंग बहुत जरूरी है। फिर उस पार्ट का अगर कोई फंक्शन है तो उस एंगल से भी पढ़ो, है ना। हो सकता है एनसीईआरटी में, बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के डायग्राम को देकर लेबलिंग करने को आ जाए और साथ ही साथ जिस पार्ट को आप लेबलिंग कर रहे हो उसका फंक्शन पूछ ले, है ना। अब चाहे वो ह्यूमन ब्रेन हो, ह्यूमन हार्ट हो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन का हो डायग्राम, तो सारे डायग्राम जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, सारे चैप्टर के 1 बाय 1 आपको डायग्राम प्रैक्टिस करना है लेबलिंग के साथ। और साथ ही साथ एनसीईआरटी एक्टिविटी भी पढ़नी है, स्किप नहीं करना है। और ये मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं, स्किप कर देते हैं। 1-2 डायग्राम पढ़ के गए, सोचे कि चलो इसी में से आएगा, नहीं, आप गेस नहीं कर सकते, है ना। गेस करना एक रिस्की डिसीजन है। अगर आपने गेस किया कि चलो ये डायग्राम आएगा, मैं पढ़ के जाता हूं, अगर वो नहीं आया तो नंबर गए। तो अगर आपके सारे डायग्राम की प्रैक्टिस है तो कोई भी पूछ ले, मैं तो रेडी हूं। तो अपने आप को रेडी करो एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, टॉपर जैसे मार्क्स लाने के लिए, है ना। तो ये मैंने आपको 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक बताए, इनको ध्यान रखना और इनको रिपीट मत करना, है ना। अलर्ट हो जाओ, पहले से मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन में आपकी मदद करने के लिए हमने इसीलिए तो लॉन्च किया है निश्चय बैच। जी हाँ, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमने निश्चय बैच लॉन्च किया है, जिसमें आप एनरोल होकर हर चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो और नोट्स ले सकते हो। अब निश्चय बैच से जुड़े कैसे? प्रोसीजर बहुत सिंपल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको या तो गूगल की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, गूगल पे अड्डा 24/7 टाइप करना है या अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल करना है। तो जैसे मैंने यहाँ गूगल पे टाइप कर दिया अड्डा 24/7, तो यहाँ पहले ही वेबसाइट आ गई अड्डा 24/7 की, और इसको मैं क्लिक करूंगा, ठीक है।
क्लिक करने के बाद अब मुझसे पूछेगा कोर्स, तो मैंने ऑल कोर्स पे सेलेक्ट करने के बाद मैं स्कूल K-12 पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ आएगा आपका क्लास 10, तो ये मैं क्लास 10 पे सेलेक्ट करता हूँ। क्लास 10 के बाद फिर यहाँ CBSE बोर्ड क्लास 10 वाले टेक्स्ट पे सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ आपको निश्चय बैच की फोटो दिख जाएगी, है ना। फिर मैं निश्चय बैच की डिटेल्स के लिए फिर क्लिक करूँगा, तो यहाँ निश्चय बैच की सारी डिटेल्स आ जाएगी, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, फुल लेंथ टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, जो मैंने बोला वो सारा कुछ इस निश्चय बैच में हम प्रोवाइड करेंगे। अब एनरोलमेंट करने के लिए आपको 4399 रुपीज़ पेमेंट नहीं करना है, ये निश्चय बैच इससे कम प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आप इस पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ आपसे एंटर कूपन कोड पूछ रहा है, तो अगर आप कूपन कोड एंटर करोगे तो आपकी ये प्राइस कम हो जाएगी। लेकिन वो कूपन कोड है क्या जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है, तो वो कूपन कोड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वो कूपन कोड है आपका Y621। तो फॉर गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट अप्लाई कोड Y621, ठीक है। तो Y621 से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ Y621, Y कैपिटल होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ मैं इसको अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4399 का ये जो कोर्स था उसकी फीस होकर 3651 हो गई, यानी कम होकर 3651 में आप इसमें जुड़ सकते हो, है ना। तो जल्दी से जुड़िए, ऑफर केवल लिमिटेड समय तक के लिए है और इसमें क्लासेस जो हैं वो आपको इतनी ज़्यादा इंटरेक्टिव मिलेंगी कि आपकी जो प्रिपरेशन है आपको लगेगा कि हम पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, है ना। और ये सारी मिस्टेक जो मैंने आपको बताई वो मिस्टेक आप रिपीट भी नहीं करोगे, है ना। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस सेशन।